Welcome to Vishika classes. Today's Python part number 7. In today's class, we are going to continue with our programming part. If you like the video, please like it, share it and subscribe my channel. आज हमारी पाइथन की पार्ट नंबर 7 की क्लास है. आज हम क्या डिस्कस करेंगे? पाइथन में आगे प्रोग्रामिंग कल हमने स्टार्ट कर दी थी. अब उसी के कुछ प्रोग्राम्स हम आगे डिस्कस करेंगे. जो ये प्रोग्राम्स अभी हम कर रहे हैं, दिस इज अ बेसिक इंट्रोडक्शन प्रोग्राम्स. ये बिल्कुल इंट्रोडक्शन है कि कैसा ऑपरेटर कौन सा यूज होता है, जस्ट लाइक दैट ओनली. ये वही और कुछ नहीं है इन प्रोग्राम्स के अंदर, सिंपल सिंपल प्रोग्राम्स हैं. आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू विद द मेन प्रोग्राम्स. ओके, द फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ टुडे इज अ कंपैरिजन ऑपरेटर प्रोग्राम. आज का सबसे पहला प्रोग्राम क्या है? इसके अंदर हम कंपैरिजन ऑपरेशंस को देखेंगे, कैसे काम करता है कंपैरिजन ऑपरेशन. पहले मैंने क्या करा, फर्स्ट स्टेप क्या मैंने लिया, दो नंबर्स लेने पड़ेंगे. कंपैरिजन हमेशा दो के बीच में होता है. फर्स्ट इज द ए इज इक्वल टू द 30 ले लिया और बी इज इक्वल टू 40 असाइन कर दिया. फर्स्टली आई एम असाइनिंग द नंबर ए इज इक्वल टू 30 एंड बी इज इक्वल टू 40. आफ्टर दैट अब मैं क्या चेक कर रही हूँ, इज दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और नॉट. इज ए ग्रेटर देन बी, इज ए इज ग्रेटर देन बी, इज ये मैंने स्टेटमेंट दी, प्रिंट मैसेज दिया, कॉमा. आफ्टर कंडीशन क्या चेक करनी है, दैट ए इज ग्रेटर देन बी और नॉट. ये कंडीशन चेक करनी है. दैट्स इट. नाउ सी, द ए इज ग्रेटर देन बी इज फॉल्स. अब ए बी से बड़ा नहीं है, ए 30 है और बी 40 है. इट मीन्स क्या हुआ, ए छोटा है और बी क्या है, बड़ा है. तो उसने देखा कंडीशन क्या होगी मेरी, ये फॉल्स होगी, तो उसने ऑटोमेटिकली आंसर दे दिया. But in case of other languages like C, C++, we have to mention that what is the print statement. Is this statement is true or false? हमें जब प्रोग्राम बनाते थे तो उसमें हमें देना पड़ता था कि अगर कंडीशन ट्रू होगी तो मेरा प्रिंट मैसेज होना चाहिए ट्रू, और अगर कंडीशन मेरी फॉल्स होगी तो हमारा प्रिंट मैसेज होना चाहिए फॉल्स. बट इन केस ऑफ पाइथन देयर इज नो नीड टू टेल द सिस्टम दैट व्हाट टू हैव टू प्रिंट और व्हाट टू नॉट. लेकिन पाइथन के केस में हमें ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये मैसेज कब प्रिंट होगा, ट्रू वाला कंडीशन कब प्रिंट होगी और फॉल्स वाली कंडीशन कब प्रिंट होगी. वो सिर्फ हमें क्या देनी है कि कंडीशन व्हाट वी हैव टू चेक. हमें सिर्फ इसे क्या बताना है कि हमने कौन सी कंडीशन को चेक करवाना है. हमने इसमें क्या चेक करना था कि ए इज ग्रेटर देन बी. हमारी जो कंडीशन थी वो क्या थी कि क्या ए बी से बड़ा है. इफ यस तो ट्रू आ जाएगा, इफ नो तो फॉल्स आ जाएगा. ये चीज कि ट्रू कब आएगा और फॉल्स कब आएगा मैंने कहीं पर भी मेंशन नहीं किया. स्टिल इट इज प्रिंटिंग फॉल्स, तब भी वो फॉल्स प्रिंट कर रहा है. दिस इज द क्वालिटी ऑफ द पाइथन. ये पाइथन की क्वालिटी है कि वो कंडीशन को देखेगा देखेगा कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है या नहीं हो रही है, उसके अकॉर्डिंगली वो प्रिंट करवा देगा. नाउ अब मैंने क्या करा, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर जो मैंने ऊपर असाइनिंग की थी 30 और 40, ए 30 एंड बी 40. नाउ आई एम चेंजिंग द नंबर्स. अब मैंने क्या कर दिया, उन नंबर्स को स्वैपिंग कर दी, चेंज कर दिया. अब मैंने इस प्रोग्राम के अंदर क्या करा, ए इज असाइनिंग 40 एंड बी इज असाइनिंग 30. ए को मैंने 40 असाइन कर दिया और बी को मैंने क्या असाइन कर दिया, 30 असाइन कर दिया. इन दिस केस नाउ प्रिंट ए इज ग्रेटर देन बी इज. अब बताइए कि क्या प्रिंट ए इज ग्रेटर देन बी इज कंडीशन. नाउ इट इज ट्रू और नॉट. अब चेक करते हैं कि ये वाली कंडीशन क्या ट्रू है या नहीं है, ट्रू है या फॉल्स है. नाउ दिस कंडीशन इज ट्रू. अब ये कंडीशन ट्रू है. मैंने जैसे ही नंबर स्वैप किए तो मेरा जो ए था वो ऑटोमेटिकली क्या बन गया, 40 बन गया, जिसकी वजह से क्या हो गया, ए मेरा बड़ा हो गया और बी क्या हो गया, मेरा छोटा हो गया. बी इज 30 हो गया. तो ए इज ग्रेटर देन बी, जैसी कंडीशन ट्रू हुई तो उसे मैसेज क्या प्रिंट कर दिया, ए इज ग्रेटर देन बी इज. नाउ द नेक्स्ट ऑपरेशन इज लॉजिकल ऑपरेटर. अब हम कौन सा ऑपरेशन पढ़ेंगे, नेक्स्ट ऑपरेटर, दैट इज द नेम इज लॉजिकल ऑपरेटर. लॉजिकल के अंदर हम जो असाइन करते हैं वैल्यू दैट इज ट्रू और फॉल्स, हम असाइन करते हैं कि ट्रू है या फॉल्स है. यही दो असाइनमेंट्स होती हैं. p इज इक्वल टू ट्रू और q को मैंने असाइन कर दिया फॉल्स. नाउ व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड, अब आपको क्या ध्यान रखना है, ट्रू और फॉल्स उसी मैनर में लिखना है जिस मैनर में मैंने लिखा है, राइट क्योंकि ट्रू और फॉल्स इसी मैनर में ही एज अ कीवर्ड पाइथन के अंदर सेव है. पाइथन के अंदर जो कीवर्ड सेव है ट्रू और फॉल्स के लिए वो क्या है, कैपिटल ट्री एंड द रेस्ट इज स्मॉल इन द स्मॉल लेटर, आर यू इन द स्मॉल, कैन इन फॉर फॉल्स कैपिटल एफ एंड ए एल एस ई इज स्मॉल. लॉजिकल ऑपरेशंस के केस में ट्रू और फॉल्स की जो नंबर है जो फीड है कीबोर्ड के अंदर, मतलब सॉरी पाइथन के एज अ कीवर्ड जो सेव है ट्रू और फॉल्स वो कैसा सेव है कि कैपिटल टी है, आर यू ई स्मॉल है और कैपिटल एफ है, ए एल एस ई स्मॉल है. जब आप पाइथन के अंदर टाइपिंग करेंगे तो आप देखेंगे कलर चेंज हो जाएगा इसका. और अगर आप सारे स्मॉल या सारे कैपिटल लिख दोगे तो कलर चेंज नहीं होगा. मींस इट इज
टेकिंग इट एज अ वेरिएबल, सॉरी टेकिंग इट एज अ वेरिएबल नॉट एज अ कीवर्ड, कीवर्ड की तरह नहीं लेगा उस टाइम पर, ये वेरिएबल की तरह कंसीडर करेगा। ओके नाउ अब मुझे प्रिंट क्या करवाना है, मैसेज इज पी एंड क्यू, पी एंड क्यू है, इफ दैट पी और एंड क्यू का मीन्स क्या कि दोनों ही कंडीशन क्या ट्रू है, तो लो लेट्स सी द आउटपुट इज फॉल्स, आउटपुट क्या प्रिंट होगी, फॉल्स प्रिंट होगी, क्योंकि दोनों ही डिफरेंट है। एंड कब होगा, जब दोनों कंडीशंस क्या होंगी, सेम होंगी, मींस पी भी ट्रू होता है और क्यू भी ट्रू होता है, या फिर पी भी फॉल्स होता है और क्यू भी फॉल्स होता है, तब तो आंसर क्या आ जाता है मेरा इसमें, ट्रू आ जाता है, अदरवाइज क्या आया, फॉल्स आया। अब नेक्स्ट चेक करते हैं, पी ट्रू और क्यू फॉल्स, सेम कंडीशन चेक करेंगे और के लिए, इस पी और क्यू, पी और क्यू का मतलब क्या, एक भी कंडीशन अगर ट्रू होगी तो हमारी कंडीशन क्या आ जाएगी, ट्रू आ जाएगी, अदरवाइज क्या आएगी, फॉल्स आ जाएगी। यस इट इज ट्रू, क्योंकि इनमें से एक कंडीशन ट्रू है और एक कंडीशन फॉल्स है, तो और के लिए क्या होता है कि एक कंडीशन ट्रू होनी जरूरी है। नाउ द नेक्स्ट इज पी इज ट्रू, अब हम और क्यू इज फॉल्स, अब हम चेक करते हैं कि पी की क्या होगी, नॉट पी क्या होगा, नॉट पी का मतलब जो पी है उसका चेंज कर दो, पी पहले ट्रू था तो अब क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। एंड क्यू, अब मैं क्यू के लिए चेक करती हूँ कि क्यू के लिए चेंज होता है नहीं होता, यस क्यू के लिए भी चेंज हो गया, नॉट क्यू इज ट्रू, क्योंकि क्यू पहले क्या था, फॉल्स था। नॉट पी किसके अकॉर्डिंगली चेंज होगा, जो पहले पी था उससे अपोजिट हो जाएगा, पहले पी ट्रू था तो अब क्या हो गया, फॉल्स हो गया, और क्यू पहले फॉल्स था तो अब क्या हो गया, ट्रू हो गया। दिस इज अबाउट द लॉजिकल ऑपरेशंस। लॉजिकल ऑपरेशंस कैसे काम करते हैं कि बस वो कंडीशन चेक करते हैं कि ट्रू और फॉल्स के ऊपर ही काम ये करते हैं। नेक्स्ट ऑपरेटर इज अ बिटवाइज ऑपरेटर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिटवाइज ऑपरेटर, जस्ट आई एम टेकिंग गिविंग ए शॉर्ट रिव्यू, एक छोटा सा रिव्यू बताती हूँ कि इसमें जो नंबर होता है वो फर्स्टली बाइनरी में कन्वर्ट होता है, देन इट विल गिव यू आंसर, परफॉर्म करेगा ऑपरेशंस, उसके बाद डिजिटल में कन्वर्ट करके आपको आंसर देगा। इन जस्ट सी द प्रोग्राम, पी प्रोग्राम देखिए, p इज इक्वल टू 40 इंसर्ट करवाया और क्यू मैंने क्या इंसर्ट करवा दिया, 30 इंसर्ट करवा दिया। नाउ आई एम प्रिंटिंग द मैसेज p बिटवाइज एंड q, p और बिटवाइज एंड अगर मैं परफॉर्म कर रही हूँ q का, और एंड परसेंट का साइन क्या होता है, बिटवाइज एंड का एम परसेंट का साइन होता है, पुट दैट साइन p एंड q, द आंसर विल बी 8, 40 एंड 30 का एंड क्या आएगा, 8 आएगा। लेटर ऑन मैं भी आपको समझाऊंगी कि ये कैसे आ रहा है, ये सही है या नहीं है, फिलहाल के लिए आप ये देखिए कि क्या आंसर आ रहे हैं। P40 दिया, Q30 दिया, इसने क्या करा, उसको बाइनरी में कन्वर्ट किया, परफॉर्म कराया ऑपरेशन, उसके बाद दोबारा उसने उस आंसर को डेसिमल में कन्वर्ट किया, नेट गिविंग द आंसर 8। नाउ अब मैंने इसके ऊपर कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कराना है, और का ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है, बिटवाइज और का लिए, उसके लिए साइन क्या होता है, डैश, द हॉरिजॉन्टल लाइन, तो 40 एंड 30 को जब ऑरिंग करेंगे तो क्या आंसर आएगा, द आंसर इज 62, क्या आंसर आएगा इसका आंसर 62। नाउ बिटवाइज एक्सोर करेंगे, अब हम एक्सोर के लिए क्या साइन होता है, पावर का साइन होता है, दैट इज अ स्मॉल एरो साइन। ओके तो नाउ द व्हाट इज द आंसर ऑफ एक्सोर, बी बिटवाइज एक्सोर ऑफ क्यू इज, दैट इज 54, क्या आंसर आएगा इसका 54। Now P is 40 and Q is 30. Again I am taking the same number and we will perform the rest of the function. अब मैं नॉट बी करा, तो नॉट बी जब मैंने इसका किया तो व्हाट द आंसर, माइनस ऑफ 41। माइनस ऑफ 41 कैसे आया कि जस्ट इट चेंज द नंबर, नंबर को क्या कर देगा, चेंज कर देगा, जो जीरो थे उनको वन, वन को जीरो करके फिर आंसर ही लेकर आएगा। नाउ नॉट ऑफ क्यू दैट इज माइनस 31, क्यू का क्या आ जाएगा, माइनस का 31 आ जाएगा। After that, if or in case of not, it takes the complement of the number. Complement लेता है number का basically. Okay. Now print of p bitwise right shift to the one. One से right shift करवाएंगे तो what's the answer? The answer is 20. Right shift means right side पे वो one steps move करते हुए चले जाएंगे. Okay. So that's the answer is 20. And the for 40 and the q is 30. Again I'm taking the same numbers. अब मैं राइट शिफ्ट 2 से करवा रही हूँ तो क्या आया, 10 आया, जब 2 पॉइंट शिफ्ट करवाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, 10 आ जाएगा। नाउ लेफ्ट शिफ्टिंग करवा रहे हैं, लेफ्ट शिफ्टिंग मैं क्यू की करवा रही हूँ, राइट शिफ्टिंग मैंने पी की करवाई थी, लेफ्ट शिफ्टिंग मैं क्यू की करवा रही हूँ, आप सेम नंबर भी ले सकते हैं। एंड द केस ऑफ 1 इज 30 के जो लेफ्ट शिफ्ट हम करवाए तो आंसर कितना आ गया, 80 आ गया। ओके दिस इज ऑल अबाउट, दिस इज हाउ द नंबर इज चेंजेस। नाउ सी दिस वेरी केयरफुली एंड लिसन इट वेरी केयरफुली, आप इसे ध्यान से देखो भी और समझो भी कैसे कर रहा है। मैंने सबसे पहले क्या करा, एक टेबल बनाया हुआ है, दैट इज 1 2 4 8 16 32 एंड 64, जो हमारे बाइनरी नंबर की रिप्रेजेंटेशन होती है वो इस अकॉर्डिंगली होती है। आई एम टेकिंग हियर द 7 बिट डाटा, मैंने यहाँ पर 7 बिट डाटा लिया है,
2 की पावर 0 is 1, so the first number is 1. 2 की पावर 2 is 2, sorry 2 की पावर 0 is 1, 2 की पावर 0 कितना आ गया 1 आ गया, तो फर्स्ट बिट इज 1. 2 की पावर 1 is 2, 2 की पावर 1 कितना होता है 2 होता है, सेकंड बिट का आ गया 2. 2 की पावर 2 is 4, the third bit is 4, 4 आ रहा है नजर. नाउ 2 की पावर 3 is 8, 2 की पावर 3 का मतलब क्या हो गया 2 2 जा 4, 4 2 जा 8. नेक्स्ट बिट क्या आ गई 8. 2 की पावर 4 is 16, यानी कि 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16. Now next is 2 की पावर 5, that is 32, means 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32. नेक्स्ट इज 2 की पावर 6, that is 64. कैसे आया 2 1 2 2 जा 4, 2 2 यूज हो गए. नेक्स्ट 2 4 4 2 जा 8, थर्ड 2 भी यूज हो गया. 8 2 जा 16, 4 2 भी यूज हो गया. 62 जा 32, 5 4 2 भी यूज हो गए. एंड 32 2 जा 64, 6 के 6 2 यूज हो गए. तो टोटल आंसर इज 64. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, अब आपको करना क्या है, कैसे निकलेगा ये टेबल. यू हैव टू टेक द जस्ट एलसीएम ऑफ द नंबर. आपको एलसीएम लेना है विद रिस्पेक्ट टू 2, ओनली 2 का रिस्पेक्ट में ही आपको एलसीएम लेना है नंबर्स का. नाउ व्हाट यू विल फाइंड, आप क्या देखोगे जब आप 2 के रिस्पेक्ट में एलसीएम लोगे नंबर का, तब क्या होगा आपके पास कुछ नंबर्स का जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या होगा रिमाइंडर्स बचेंगे. जो रिमाइंडर जो भी बचेगा जस्ट यू हैव टू पुट दैट इन द नंबर, आपको वो नंबर लिखते जाना है रिमाइंडर में. अगर 0 बच रहा है तो 0, 1 बच रहा है तो 1, वही नंबर्स को मैंने इसमें लिखा है. ओके तो मैंने जब रिमाइंडर लिया 40 का एलसीएम लिया, तो व्हाट्स आई सी द नंबर विच कम्स अंडर 32 एंड विच कम्स अंडर 8 कम्स 1, द रेस्ट प्लेस इज एट 0. जो नंबर मेरा 32 के नीचे आ रहा है और 8 के नीचे आ रहा है तो वहां पर तो 1 आ गया था, बाकी सभी जगह पर 0 आया. आफ्टर दैट व्हाट यू विल डू, यू विल जस्ट ऐड द वंस. आपको जहां जहां पर 1 आया उसके रिस्पेक्टिव में जो भी नंबर लिखे हुए हैं आपको क्या करना है उन नंबर्स को ऐड करना है. मीन्स 32 में क्या ऐड कर देंगे 8, 32 प्लस 8 इज 40. इन दिस वे द बाइनरी नंबर ऑफ 40 इज 01010000 इन केस ऑफ 7 बिट. अगर हम 7 बिट डाटा की बात करें तो आंसर क्या आएगा 0101 एंड 000. नाउ नेक्स्ट इज 30. अब 30 का एलसीएम लेंगे. 30 के एलसीएम में क्या हुआ इन केस ऑफ 30, the 16 8 4 and 2, at these 4 places the remainder is 1 and the rest of the places the remainder is 0. ये चार जगह 16 8 4 और 2 पे तो कंटिन्यूटी में क्या आया 1 आया, बाकी सभी जगह पे क्या आ गए जीरोस आ गए. तो व्हाट्स द बाइनरी नंबर ऑफ 30 इज 0011110. क्या क्या रहा 2 times 0, then 4 times 1 and then 0, 0 0 1 1 1 1 and 0. Now we have to perform the AND operation. अभी मैंने आपको बताया कि AND ऑपरेशन क्या होता है, दोनों ही कंडीशंस ट्रू होती हैं तभी वो 1 देता है, अदरवाइज वो क्या देता है फॉल्स देता है. ओके तो उसी के रिस्पेक्ट में अब हम क्या करेंगे 40 और 30 में देखेंगे कहां पर दो कॉन्टिन्यूटी में बना है, दोनों ही जगह पर बना है. 32 के केस में 1 आ रहा था 40 के केस में, बट 30 केस में 0 था तो वहां पर हम लोग 0 पुट कर देंगे. 64 में दोनों ही 0, वहां पर भी हम 0 पुट कर देंगे. 1 में भी दोनों 0 है तो वहां पर भी हमने 0 पुट कर दिया. नेक्स्ट इज 16. 16 में क्या हुआ 40 के केस में 0 है बट 30 के केस में 1 है. अगेन वी आर पुटिंग द 0, दोबारा से हम 0 पुट कर देंगे. इन केस ऑफ एंड 8 के केस में क्या हुआ दोनों जगह क्या आ गया 1 आ गया, तो वी विल पुट 1 इन केस ऑफ एंड के केस में यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्योंकि 8 में 30 भी 0 1 था और 40 भी 1 था, दोनों ही 1 थे तो आंसर भी मेरा क्या आ गया एंड का 1 आ गया. और 4 और 2 में अगेन 0 0 एट द 40 नंबर एंड 30 पे 1 1 है, तो व्हाट्स द नंबर ऑफ एंड 0 0 0 1 0 0 0. 3 times 0 then 1 then 3 times 0, 0 0 0 1 0 0 0. ओके नाउ अब ये 8 के रिस्पेक्ट में आया था तो हम लोग औरतों के नंबर ऐड ही नहीं करना, तो आंसर इज 8. और अभी हमने जब प्रोग्राम भी रन किया तो हमने उसमें भी यही देखा कि जब हमने दो नंबर लिए थे 40 एंड 30, तो ऐड जब हमने ऐड परफॉर्म करवाया 40 और 30 का तो आंसर क्या आया 8 आया. नाउ नेक्स्ट विल बी और ऑपरेशन कैसे काम करता है, एक भी 1 होगा तब भी आंसर 1 देगा. ओके 64 के केस में दोनों 0 हैं तो 0 आ गया. 32 16 के केस में 32 के केस में क्या हो रहा 40 में 1 है 30 में 0, तो आंसर क्या आ गया मेरा 1, क्योंकि एक 1 आ गया. 16 के केस में क्या हो गया 40 में 0 है
एंड 30 में 1 है, यानी कि अगेन एक 1 आ गया तो मेरा 1 हो गया। नाउ नेक्स्ट इज 8। 8 के केस में क्या दोनों जगह 1 है, तब भी जो और होता है वो 1 ही आउटपुट देता है, और आउटपुट तभी 1 देता है जब दोनों ही 1 होते हैं, तो 1 आ गया। नाउ नेक्स्ट इज 4। 4 के केस में एंड 2 के केस में दोनों ही जगह पर 40 में 0 था तो 30 में 1 था, तो एक 1 आने की वजह से 4 में भी 1 आ गया और 2 में भी 1 आ गया। नाउ 1 1 के केस में क्या हो रहा है, दोनों जगह 0 है तो यहाँ पर क्या आ गया, 0 आ गया। नाउ व्हाट वी विल डू, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, वी विल जस्ट ऐड द वंस। अब हम 1 को ऐड कर देंगे, तो 1 किस किस के नीचे आया, 32, 16, 8, 4 एंड 2। इन सभी नंबर्स को ऐड करो, 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 एंड दैट इज इक्वल टू 62, और उसका आंसर क्या आएगा, 62 आएगा। इन द सेम मैनर, इसी तरीके से जब हमने प्रोग्राम रन किया था, द 40 एंड द 30 आर द टू इनपुट वेरिएबल नंबर्स, ये दोनों नंबर से, तो जब हमने और परफॉर्म किया तो आंसर है 62। यस इट इज सेटिस्फाइड। अभी आंसर सेटिस्फाइड हो गया। इसने क्या करा, पहले 40 को बाइनरी में किया, 30 को बाइनरी में किया, ऑपरेशन परफॉर्म करवाया, ऑपरेशन परफॉर्म करके जो बाइनरी नंबर था उसको अगेन डेसिमल में कन्वर्ट करके वो हमें एज अ आउटपुट दिया। नाउ द नेक्स्ट ऑपरेशन इज द एक्सओर ऑपरेशन। एक्सओर ऑपरेशन कैसे काम करेगा, इस केस में अपोजिट होने चाहिए तभी 1 आता है, अदरवाइज 0 आता है। जैसे 64 और 1 बिट पे 40 और 30 दोनों ही 0 थे तो आउटपुट भी क्या आ गई, वो 0 आ गई। और 8 के केस में क्या दोनों जगह 1 था तो आउटपुट भी मेरी क्या आ गई, 0 आ गई, क्योंकि दोनों ही नंबर क्या हो गए, सेम हो गए। वहां पे दोनों 0 हो गए, यहाँ पे दोनों 1 हो गए। दोनों ही केसेस में क्या हो गया, सेम डिजिट होने की वजह से, सेम बिट होने की वजह से आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। एंड द रेस्ट नंबर 32, 16, 4 एंड 2, इन चारों जगह पर क्या हो गया, एक जगह 1 है और एक जगह क्या है, 0 है। तो एक 1 और एक 0 होने की वजह से, अपोजिट बिट होने की वजह से द आंसर इज 1। अपोजिट बिट की वजह से द आंसर क्या आ गया, इसका 1 आ गया। ओके तो अब किस किस जगह 1 आया, 32 में, 16 में, 4 में एंड 2 में, चारों जगह 1 1 1 आ गया। तो मैंने चारों को जब एड ऑन किया तो व्हाट्स द आंसर इज 54। 32 प्लस 16 प्लस 4 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 54। एंड व्हेन वी परफॉर्म द एक्सोर ऑपरेशन ऑन द प्रोग्राम, एक्सोर ऑपरेशन जब हमने प्रोग्रामिंग में करी थी तब भी आंसर मेरा 40 और 30 का जब हमने किया था दैट इज 54 ही आया था। ओके अब नोट के केस में क्या होगा, नोट के केस में जहां पर 0 है वहां पर 1 कर देगा, जहां पर 1 है वहां पर वो क्या कर देगा, 0 कर देगा। ओके और साइंस भी, साइन को भी वो क्या चेंज कर देता है, प्लस के साइन को माइनस एंड माइनस के साइन को प्लस काउंट करते हैं। ओके साइन बीट भी चेंज होगी और इससे हमारा आंसर अपना भी ऑटोमेटिकली हमारा आंसर चेंज हो जाएगा। वो कैसे हो जाएगा, 40 का 41 था ना, सी 16 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 41। ओके दिस इज ऑल अबाउट द टूडेज क्लास। ये आज की क्लास में था। आई होप यू गेट द पॉइंट व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन यू। आपको समझ में आ गया होगा जो भी आपको मैं समझाना चाह रही थी। दिस इज ऑल अबाउट द मिशिका क्लासेस। Still you have any doubt, you can comment me in the comment box. I will give you a reply there. Thank you.